हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं फिर से एक बार ये क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ कि आप ये मानते हैं ना फिर तो कि धर्म पूछकर मारा गया, पैंट उतार कर मारा गया। मेरे लिए, हमारे लिए ये सवाल नहीं है। ये मन में सवाल इसलिए उठता है कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति से उस पार्टी को दिक्कत है जिसका खुद का नाम शिवसेना है। ऑपरेशन सिंदूर ये राजनीति है। हिंदू तो हमारा आधार है, तो ये नकली हिंदुत्ववादी जो है ना, उनसे हमको ये सीखने की जरूरत नहीं। फिर अगर मालेगांव ब्लास्ट की हम बात करें तो उसको लेके तो आपका स्टैंड ये जरूर होगा कि भगवा बाइज्जत बरी हुआ। अरे इससे भाग गई थी, बीजेपी भाग गई थी, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं बोल रही थी। तब हम लोग जब नासिक में सबको लाते थे कोर्ट में, तो शिवसैनिक वहाँ खड़े रहकर आंदोलन करते थे। कांग्रेस के साथ रहना गुनाह है क्या? इतने बड़े बड़े शहीद हो गए, जेल में गए, बीजेपी थी, आरएसएस था, कांग्रेस ने की। लेकिन अगर वो लड़की जब मोदी को मुख्यमंत्री पद से निकाल रहे थे, तो बाला साहब ठाकरे एक नेता थे जिसने अटल जी को और आडवाणी को कहा कि ऐसे समय में मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से निकालना गलत है। महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद है, तो आपका क्या उस पर स्टेक है? मुंबई ऐसा शहर है जहाँ हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं। वहाँ से हजारों तस्वीर हर रोज आई है कि हिंदी भाषियों को पीटा। एक दो घटनाएं हुई है, उससे शिवसेना का कोई संबंध नहीं। उन्हीं के साथ जब आप एक मंच पर खड़े होते हैं, उद्धव ठाकरे जी भी वहीं दिखाई देते हैं, राज ठाकरे जी भी वहीं दिखाई देते हैं, तो क्या ये वोट बैंक के लिए है? हो सकता है ना, गलत क्या है? राज ठाकरे को आपने कई बार कई मंच पर खरी खोटी सुनाई है, बीजेपी का एजेंट भी आपकी तरफ से कहा गया बोला है। होगा। हाँ, परिस्थिति बदल गई है। मुझे लगा आप योगी जी को क्रिटिसाइज करेंगे। नहीं, बाबा जी हमारे अच्छे प्यारे हैं, पसंद है आपको? मुझे हमेशा पसंद है। जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ तो बाबा जी के पैर भी छूता हूँ। रास्ते अलग होते हैं, रास्ते फिर वापस जुड़ते हैं। अभी ये जो शिवसेना है, शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है? आप एकनाथ शिंदे का खेल भी खत्म होगा। बीजेपी किसी को ज्यादा दिन अपने साथ नहीं रहेगी। हम 25 साल रहे उनके साथ। भविष्य में भी कभी शिवसेना पर ठाकरे परिवार के अलावा कोई नहीं आएगा? लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप भय से परिवारवाद के साथ हैं कि लोग नहीं स्वीकार करेंगे इसलिए मैं परिवारवाद के साथ हूँ? अब महाराष्ट्र में बहुत से मंत्री हैं जो तंत्र पूजा कर रहे हैं, अघोरी पूजा कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे और 40 लोग पहले सूरत में गए, वहाँ से गए कामाख्या देवी, गुवाहाटी, और वहाँ उस लोगों ने जो प्रकार की वहाँ जो परंपरा है, पूजा है, बलि देने, बैल या भैंसे वो बलि देते हैं। जब कंगना रनौत के यहाँ ऐसी ही तोड़फोड़ होती है तो उसे आप गुंडागर्दी नहीं मानते हैं? फिल्मों में काम करती है, मुंबई में रहती है, मुंबई में खाती है, मुंबई में पीती है, मुंबई में घूमती है, मुंबई में बंगला बनाती है। किसी को दुख है? नहीं, अच्छी बात है। लड़की मेहनत करती है, काम करती है। क्या वजह है जो जहां आपको सहूलियत दिखाई देती नहीं, है, ऐसा नहीं। वहां किसी के बयान को आप जायज ठहरा दे रहे हैं? नहीं, जहां आपको सहूलियत नहीं दिखाई दे रही है वहां आप कह रहे हैं उसके साथ हुआ तो ठीक हुआ। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। देश में इस वक्त बहुत से मुद्दे हैं जो गरमाए हुए हैं और खासकर अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि उत्तर तक अभी असर पड़ा हुआ है। हम चाहे बात कर लें महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को पीटे जाने की, हम चाहे बात कर लें कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा रहा, हम चाहे मालेगांव ब्लास्ट की बात कर लें, तो बहुत से बड़े, बहुत से अहम मुद्दे जिनके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी था। और हमें लगा ऐसे में जबकि देश में
हिंदुत्ववादी राजनीति की बात हो रही है, क्यों ना उस पार्टी के नेता से बात की जाए जो हमेशा से हिंदुत्ववादी राजनीति के लिए पहचाने जाते रहे हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत जी के घर पर इस वक्त टीम एसकेटी मौजूद है। आगे हम उनसे चर्चा करेंगे। संजय राउत जी जब भी कुछ बोलते हैं उसे लोग सुनते भी हैं और वो खबर भी बनती है। इसके पहले कि मैं संजय राउत जी को बोर्डिंग पास दूं, चलिए पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेती हूं कि फटाफट से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी ताकत से ही हम उन लोगों को इनवाइट कर पाते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए मैं बोर्डिंग पास देती हूं संजय राउत जी को। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले शुरुआत आपका जो आज का बयान है उसके साथ ही करते हैं, क्योंकि आज आपने ये बयान दिया है कि पहलगाम में जब टूरिस्ट पहुंचे और उन्हें मारा गया तो वो धर्म के आधार पर नहीं मारा गया, हिंदू हैं ये पूछकर नहीं मारा गया, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। मेरा सवाल ये है कि हिंदुओं को ढूंढकर और हिंदुओं को पूछकर मारा गया, ये स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? देखिए, बात ऐसी नहीं है। ये वो भारतीय नागरिक थे, इसलिए उनको मारा गया। कश्मीर के भूमि पर मारा है, जिस कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का 70-75 साल से संघर्ष चल रहा है। कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। और पाकिस्तान की ये हमेशा ये कुरापत होती है कि कश्मीर के बारे में जो टेररिज्म है उसके लिए जिम्मेदार कश्मीर है। अब कश्मीर छोड़ दीजिए, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। तो बार बार जो हमले होते हैं भारत पर, जो युद्ध भी हुए हैं कारगिल तक, उसकी जड़ें कश्मीर में है, ये सबको पता होना चाहिए। तो वहाँ जो हमारे टूरिस्ट गए, उनके ऊपर जो हमला हुआ वो सब भारतीय थे। ठीक है, उसमें से ज़्यादा हिंदू थे, लेकिन एक मुसलमान भी मारा गया है, आपको पता होगा। उसको भी धर्म पूछा होगा ना कि जो मुसलमान है या नहीं, या हिंदू है या नहीं, उसको भी मारा गया। ये नैरेटिव सेट करना ऐसे मामले में ठीक नहीं है देश के लिए। ये नैरेटिव सेट करके यहाँ के राजनीतिक दल हिंदुस्तान में, जैसे गोधरा के बाद दंगा हो गया पूरे देश में, वो करना चाहते थे। फिर एक बार पहलगाम के बाद हिंदू मुसलमान दंगे हो जाए, पूरा देश आग में झुलस जाए और ये आग कभी न बुझे, इस प्रकार की मानसिकता कुछ लोगों की है। लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ महिलाओं ने ज़रूर कहा है, हमें धर्म पूछा, कुछ महिलाओं ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। सर, एक मुसलमान मारा गया, आपने ये कहा, वो मुसलमान जो मारा गया वो मुसलमान को बचाने के चलते मारा गया। मुझे मालूम नहीं, देखिए हम लोग तो वहाँ नहीं थे। मैं सर इसीलिए नहीं, अब मुझे मत दिखाइए आप, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखता भी नहीं ये बातें। हाँ, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वहाँ के पूरे कश्मीर के जो टूरिस्ट थे, जो पूरे देश से आए थे, लगभग सभी हिंदू ही थे, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कश्मीर के लोगों ने ज़रूर किया है। ये भी नहीं भूलना चाहिए। अगर वो मुसलमान हिंदू होता तो जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद वो महिलाओं को, उनके फैमिलीज़ को आधार देने का काम वो लोग नहीं करते, पूरा कश्मीर बंद रहा। मैंने देखा है कि बहुत से कश्मीरी के आंखों में आंसू थे। ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ दावे के साथ, क्योंकि पहलगाम में जो सबसे पहली गोली चली थी शुभम द्विवेदी की, उनकी पत्नी का कानपुर जाके हमने पॉडकास्ट किया था। उन्होंने पॉडकास्ट में ये बताया कि उनसे और उनके पति से ये पूछा गया कि हिंदू हो या मुसलमान। somebody out of nowhere पीछे से आया। अगर वो बंदा पहले से पीछे से खड़ा होता तो शायद हमें पता होता कुछ ऐसा हो सकता है। हम डरते, हमें मालूम ही नहीं है। पीछे से एक बंदा आता है, सीधे उसने गन ऐसे रखी हुई थी, क्योंकि हम नीचे बैठे थे, तो हम वी लुक्ड अप एट हिम व्हेन ही सेड आते ही हिंदू है या मुसलमान, दीज वर हिज वर्ड्स। तो हमें समझ ही नहीं आया ये क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ नोवेयर कौन ये क्वेश्चन कर रहा है, कौन है ये, क्या है। वी लुक्ड अप एंड वी सेड क्या हुआ भैया,
अगेन ही सेड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कि हिंदू है या मुसलमान, मुसलमान है कलमा पढ़, उसका ही पूरा सेंटेंस था। वी हैड नो आइडिया कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हमें क्या इम्पैक्ट देगा, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ क्या कर देगा। हम दोनों ने साथ में बोला हिंदू हैं, बिफोर ये हिंदू खत्म होता है बोल भी नहीं पाए थे हम पूरी तरीके से, शॉर्ट हम। नहीं, महाराष्ट्र में भी सर महाराष्ट्र में भी ये हुआ है, और उनका भी कहना है हमारे वो बहनों का कि ऐसा हमें भी पूछा गया। मैंने ये कहा है कि कुछ महिलाओं ने कहा है, हमारे बहनों ने, कुछ ने नहीं कहा है, तो ये बात को ज़्यादा नहीं तूल देना चाहिए। हाँ। ये बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। अगर आपको वो मौका मिला था पाकिस्तान को ख़त्म करने का, तो आपने ख़त्म क्यों नहीं किया, ये मेरा सवाल है। अगर धर्म पूछकर हमला किया है तो आप भी पाकिस्तान के ऊपर धर्म पूछकर हमला करना चाहिए था और पाकिस्तान को इस युद्ध में ख़त्म करना चाहिए था, तो आपने क्यों नहीं किया? तो आपने यही हमारा सवाल है, बाकी कुछ नहीं है। आपको मौका मिला था ना लाहौर पर, कराची पर, इस्लामाबाद पर तिरंगा फहराने का, तो आप पीछे क्यों हट गए? धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना है, मैं ऑपरेशन धर्म सिंदूर के पर- आधार पर पाकिस्तान बना है, तो धर्म के आधार पर उनको ख़त्म करना चाहिए था। आपने नहीं किया, ये आपकी गलती है। ऑपरेशन सिंदूर पर मैं आगे चर्चा आपसे करूंगी, और ये जो बैकफुट पर गवर्नमेंट है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस सवाल को छोड़ के हम आगे बढ़ें उसके बाद मैं फिर से एक बार ये क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ कि आप ये मानते हैं ना फिर तो कि धर्म पूछकर मारा गया, पैंट उतार कर मारा गया? मेरे लिए, हमारे लिए ये सवाल नहीं है। हमारे लिए सवाल इतना ही है, सरकार को धर्म के आधार पर अगर ये इतनी परेशानी हम सबको है हमारे धर्म के बारे में, कि हमको जिस तरह से पाकिस्तान से बार बार संघर्ष करना पड़ता है। पाकिस्तान एक धर्म के आधार पर बना हुआ राष्ट्र है, हिंदुस्तान नहीं बना धर्म के आधार पर, पाकिस्तान बना है। तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ये ध्यान में रखकर अब मुझे मौका मिला है, तो उसी धर्म के आधार पर मैं पाकिस्तान को अब वापस उठने नहीं दूंगा। मैं इस पर सवाल नहीं पूछूंगी सर आपसे, क्योंकि आपने कहा कि आप देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन साथ ही नहीं, मैं देखेगी नहीं, मुझे आदत नहीं देखने की है। आपने क्योंकि ये कहा कि आपको मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं, दिखाने की ठीक है, कोशिश कर मैं रही पढ़ हूँ। लूंगा बाद में। हाँ, उन्होंने ये क्लियरली हमें बताया है कि मैं- सुनते ही देखिए- कहा कलमा पढ़ो। देखिए, उनका ये कहना है, मैंने हाँ। एक आर्मी ऑफिसर नरवाल की पत्नी का स्टेटमेंट मैंने सुना और मुझे वो बहुत हृदय को लगा है। उसके स्टेटमेंट में मुझे कभी नहीं दिखा था। तो बस नरवाल की पत्नी हिमांशी नाम है उनका, हिमांशी मैंने नरवाल। उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था हाँ, और उसको ये सवाल पूछा था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसके भी जहन में ये बात है। हाँ। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये आज का चर्चे का मुद्दा नहीं है मैडम। देश में बहुत से मुद्दे हैं। हम आएंगे सर, हम तो हर मुद्दा लेके आपके पास आ जाए हुए हैं, क्योंकि मैं बहुत आहत थी उस विषय पर। हम भी आहत हैं। शन्या मेरे सामने रोने लग गई थी। नहीं, हम भी मैंने आहत है उन्हें ना। इंटरव्यू में पूरे चुप कराया। देश की पूरी जनता आहत थी। हाँ, और पाकिस्तान के बारे में जबरदस्त गुस्सा था हाँ। कि 24 घंटे में पाकिस्तान के ऊपर बॉम्ब गिरना चाहिए, ये पाकिस्तान वापस उठना नहीं चाहिए। यही सभी देशवासियों की एक भावना रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारे जैसे लोग तो हमेशा देश के लिए कुर्बानी देते आए हैं, महाराष्ट्र के लोग तो ज़्यादा देते आए हैं हमेशा। तो सबको लगता है, पूरे देश को लगा कि अभी के अभी सरकार ने एक्शन लेनी चाहिए और फिर पाकिस्तान कभी आंख उठाकर हिंदुस्तान के खिलाफ देखना नहीं चाहिए। ये तो पूरे देश की भावना रही। पहले तो आप ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि धर्म पूछकर मारा गया, कोई बात नहीं, आपने कहा वो आपका विषय नहीं है, ठीक है, देश को इससे आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर होता है और अभी हमने देखा कि किस तरह से कश्मीर में उन आतंकियों को मारा गया, क्योंकि आतंकियों को मारने के बाद सरकार ने उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति। आपने उसके ऊपर भी सवाल उठाया और ये कहा कि हिंदुत्ववादी शब्दों को नहीं, मैंने ऐसा नहीं सेना के कहा है। ऑपरेशन से मैंने जोड़कर ऐसा कहा है कि किसी भी आर्मी ऑपरेशन को इस प्रकार से नामांकित करना ठीक नहीं है। उससे पहले भी देश में आर्मी ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन पोलो हुआ है, ऑपरेशन विजय हुआ है, ऑपरेशन पराक्रम हुआ है, हाँ, ऑपरेशन अभिमान हुआ है,
और ऑपरेशन कारगिल के बारे में भी इस प्रकार से कोई नाम था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है। बेसिकली पूरे विश्व में जो बड़े देश है और जिनकी सैन्य क्षमता बहुत बड़ी है और वो सीक्रेट ऑपरेशन करते हैं, तो हमने देखा है कि सब इसी प्रकार से ऑपरेशन के नाम रखते हैं, किसी धर्म के आधार पर नाम नहीं रखते। तो उससे क्या होता है कि हमारे सुरक्षा दलों में भी एक अलग सी फीलिंग होती है। भारतीय सेना है, ये भारत की सेना है, उसमें जात धर्म नहीं आना चाहिए। वहाँ मुसलमान भी होते हैं, यहाँ क्रिश्चियन है, वहाँ हिंदू है। भारतीय आर्मी के सेनापति या वायुदल के सेनापति मुसलमान भी हुए हैं, हिंदू हुए हैं, क्रिश्चियन हुए, जनरल जेकब जैसे लोग हो गए जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में थे, हाँ, या 1970 के वॉर में थे। ये मेरी सोच बताई कि ये इस प्रकार के ऑपरेशन में धर्म नहीं लाना चाहिए। ये मन में सवाल इसलिए उठता है कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति से उस पार्टी को दिक्कत है जिसका खुद का नाम शिवसेना है। मैंने ये कब कहा कि हमको इस नामों से दिक्कत है? मैंने इस नामों के साथ सैन्य अभियान जो सीक्रेट्स होते हैं उससे जोड़ना और उसकी राजनीति करना। ऑपरेशन सिंदूर ये राजनीति है। वो आप जो महिलाएं ने अपने पति को खोया है, अपना सिंदूर को खोया है, उसकी आप राजनीति करना चाहते हो। देखिए, जनता यहाँ की बहुत होशियार है। नहीं तो आप घर घर ऑपरेशन सिंदूर, घर घर सिंदूर का अभियान तो चालू किया था ना। जनता के दबाव में आप पीछे आ गए, आपके ऊपर इतनी टिक्का टिप्पणी हो गई, इसलिए आप पीछे। नहीं तो घर घर सिंदूर की आपने तो पूरी तैयारी कर ली थी। ये नहीं होता है। ये देश भारत देश है, हिंदुस्तान है, मैं बार बार कहता हूँ। और हमें हिंदुत्व सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पार्टी के प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे है और हिंदुत्व हमारा आधार है। तो ये नकली हिंदुत्ववादी जो है ना, उनसे हमको ये सीखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम ढोंगी हिंदुत्व को कभी स्वीकार नहीं करते। आपकी पार्टी हिंदुत्ववादी है, आपने कहा, बाला साहब ठाकरे की आपने जिक्र किया। फिर क्यों अमित शाह जब सदन में खड़े होकर के बोलते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, तो आपको उसमें भी आपत्ति रहती है? कहाँ, किसने कहा? ये हमने तो नहीं कहा। हाँ, आपका बयान है सर इसी के ऊपर कि आपने कहा कि आतंकवादी का कोई जाति या धर्म नहीं होता। उसमें गलत क्या है? हाँ, आतंकवादी का कोई जाति या धर्म नहीं होता। ये बयान इस बयान के बाद आया कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। हाँ, इसके बाद ये बयान आया। तो मैंने कब कहा कि हमने, देखिए उसमें गलत क्या है? आतंकवाद को कोई जाति या धर्म नहीं होता, आतंकवाद ही होता है। अभी देखिए कि आरएसएस के एक नेता डॉक्टर कुरुलकर जो डीआरडीओ में डायरेक्टर थे, आपको मालूम है, उसको अरेस्ट किया। वहाँ बैठकर वो आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहा था, पाकिस्तान को सीक्रेट दे रहा था, इसके लिए उसको अरेस्ट, जेल में है। तो मैंने ये नहीं कहा कि ये हिंदू है, हमने ये नहीं कहा ये आतंकवादी है। नहीं, आतंकवाद को कोई जाति धर्म नहीं होता। सब लोग जो देश के खिलाफ है, किसी भी जाति धर्म के हो, उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग पकड़े गए बीच में, जिसका सीधा संबंध किसी ऐसे संगठन से थे जो हम उसकी सोच भी नहीं सकते। फिर अगर मालेगांव ब्लास्ट की हम बात करें तो उसको लेके तो आपका स्टैंड ये ज़रूर होगा कि भगवा बाइज्जत बरी हुआ। आपको मालूम है कि आपके पास जानकारी कम है। जब ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ और ये सब लोगों को अरेस्ट किया, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो या मेजर उपाध्याय हो, मिस्टर जोशी है, समीर कुलकर्णी है, मैं आपको पूरे नाम बोल सकता हूँ, कर्नल पुरोहित, ये सबकी पैरवी बीजेपी नहीं कर रही थी, आरएसएस नहीं कर रही थी। हाँ। हम लोग कर रहे थे। बाला साहब ठाकरे बहुत नाराज भी हुए थे उस वक्त। आप लोगों ने महाराष्ट्र बंद का भी आह्वान किया हेमंत था। करकरे के बयान देखिए आप। हाँ। मेरे खिलाफ है कि हम सब इन लोगों के साथ, आरएसएस भाग गई थी, बीजेपी भाग गई थी, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं बोल रही थी। तब हम लोग जब नासिक में सबको लाते थे कोर्ट में, तो शिवसैनिक वहाँ खड़े रहकर आंदोलन करते थे। पहली बात, कर्नल पुरोहित के लिए हमने क्या किया, जाकर उनके पत्नी से पूछिए। आप जाकर पूछिए, अपर्णा पुरोहित जी है उनकी पत्नी,
दिल्ली में आकर राष्ट्रपति तक हम चले गए उनको लेकर कि ये कैसा गलत है, एक कर्नल पुरोहित जी को कैसे फंसाया गया है, और सिर्फ इसलिए फंसाया गया कि हिंदुत्ववादी अधिकारी है और इसलिए उनको इस तरह से जाल में फंसाया है। ये हमने किया है। उस वक्त बीजेपी आरएसएस हमारे साथ नहीं थी। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था सर, क्योंकि भगवा आतंकवाद की जो परिभाषा है वो कांग्रेस की तरफ से हम दी लोग गई। ये मानते ही नहीं कि किसी रंग का आतंकवाद होता है। हाँ। और किसी भी देश में आतंकवाद ही होता है, बस। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी तरफ से जो भी किया गया मालेगांव केस को लेके, उसकी सभी सराहना करते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ हैं। सवाल मेरा सिर्फ इसलिए था, इसके अलावा कांग्रेस के साथ रहना गुनाह है क्या? विचारधारा की लड़ाई अगर कांग्रेस है, के अगर इस विचारधारा की लड़ाई ने देश को स्वतंत्रता संग्राम में इतना बड़ा काम किया है तो उसने दिया होगा। स्वतंत्र आप लोग भोगत रहे हैं, इतने बड़े बड़े शहीद हो गए, जेल में गए। बीजेपी थी या आरएसएस था? कांग्रेस ने किया, कम्युनिस्टों ने किया है या सोशलिस्ट लोगों ने किया है। कहाँ थी बीजेपी? कहाँ थी आरएसएस? कहाँ थी विश्व हिंदू परिषद? आप मुझे बताइए, कांग्रेस की विचारधारा क्या है? राष्ट्रद्रोही विचारधारा है। इस देश की एक पार्टी है जो पार्टी देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बनी थी। मतभेद हो सकते हैं, हमने भी किए हैं, उनके ऊपर बहुत सी क्रिटिसाइज किया है, जाहिर सभा में हमने बात की है, लेकिन देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान आप भूल नहीं सकते। अगर आप उनके ऊपर उंगली दिखाए गए तो आपका योगदान दिखाइए। आपने 150 साल देश गुलामी में था तो आपने क्या किया देश के लिए? नहीं। तो कांग्रेस का योगदान रहेगा ना। इतिहास के आप पन्ने कितने भी फाड़ दो, लेकिन वो रहेगा। क्योंकि देश की आज़ादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, क्या इस वजह से उसकी जितनी भी बातें हैं, गलत बातें हैं, क्या उन्हें इस बिना पर नज़रअंदाज किया जा सकता है? जो गलत होते हैं हम उसको खड़े रहकर विरोध करते हैं। चाहे बीजेपी हो, जब हम बीजेपी के साथ थे तब भी हमने विरोध किया, ये गलत है। हमारी पार्टी है, बाला साहब ठाकरे है। जब मोदी को मुख्यमंत्री पद से निकाल रहे थे तो बाला साहब ठाकरे एक नेता थे जिसने अटल जी को और आडवाणी को कहा कि ऐसे समय में मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से निकालना गलत है, हम मोदी जी के साथ हैं। तो ये बात नहीं है, शिवसेना का एक स्वभाव है, जो गलत है वो गलत है, जो सच है वो सच है। जो गलत है वो गलत है अगर, तो फिर क्यों कांग्रेस की इमरजेंसी की जो घोषणा थी, इमरजेंसी देश में लगाई गई, उसको भी जस्टिफाई करते हुए आपकी तरफ से ये कहा गया कि वो संवैधानिक तरीके से लगाई गई? तो अभी क्या इमरजेंसी से खराब हालत अभी है ना? वो तो संवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट में आकर मंजूरी लेकर इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई। लेकिन 10 साल में जो इस देश में इमरजेंसी लगी है इलीगल, वो तो बहुत गंभीर बात है। ऐसी इमरजेंसी पूरे विश्व में कहीं नहीं होगी इस प्रकार की। अब जाकर देखिए बाहर, हमको मालूम है जिस तरह से कानून और संविधान को अपने चरणों में बिठाकर अपने अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश होती है। इंदिरा गांधी के ज़माने में इतनी कठोर बातें नहीं हुई थी। उस वक्त तो हमारे प्रेस को भी ताला लगा था, हमें मालूम है ना। हमारा जो अखबार था शिवसेना का, मार्मिक, उनको भी ताला लगाया था। हाँ। और भी हमारे लोगों को अरेस्ट किया था, लेकिन हम इमरजेंसी के साथ खड़े रहे क्योंकि देश में एक अराजकता फैली हुई। आपको मालूम नहीं होगा, लोग इंदिरा गांधी को मारना चाहते थे, इसलिए बॉम्ब के फैक्ट्रीज लगाई थी कुछ लोगों ने, ये सच है। उसको एक केंद्रीय मंत्री की हत्या हो गई बॉम्ब डालकर समस्तीपुर में। डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा जो रेलवे मंत्री थे, उनकी हत्या हो गई। सांसदों की हत्या हो रही थी, सड़क पर उतरकर लोग सांसदों को मारना चाहते थे, और इसको इनकरेज करने वाले लोग अपोजिशन में थे, यह हमने देखा है। इसलिए अखबारों को बंद करवा देना, जो विद्रोह में आवाज उठा रहा है उसको जेलों में तो डाल अभी क्या हो रहा है? मैं इसीलिए तो पूछना चाह रही अभी हूँ तो सर। हमने आवाज़ उठाया तो हमें जेल में डाल दिया। हाँ। हमने भी आवाज़ उठाया तो हमको जेल में डाल दिया।
तो अगर वो संवैधानिक था तो आज आप अघोषित इमरजेंसी को नकार, मतलब उसका साथ और इसको नकारना, मैं समझना हाँ, आप सिर्फ ये चाह ऑफिशियली रही हूँ। इमरजेंसी लगाइए ना। आप, कानून है, कानून में प्रावधान है इमरजेंसी लगाने का। अगर देश के अंतर्गत सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा खतरे में है तो आप इमरजेंसी लगा सकते हो, आपको किसने रोका है? तो आप बताइए क्यों हो रहा है, हमको क्यों इमरजेंसी लगाना है। आप पार्लियामेंट में आइए और बताइए। आप ऑपरेशन सिंदूर या पहलगांव के ऊपर एक दिन का स्पेशल सेशन लेने से डरते हो, तो आप उसका ऊपर क्या चर्चा करेंगे हमसे? चर्चा करो ना। डेमोक्रेसी क्या है? डिबेट है। आप डिबेट से प्रश्न को सुलझाइए। अब अगर महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद है, मैं उस पर सवाल पूछूं तो सबसे पहले तो आपका क्या उस पर स्टेक है? नहीं, महाराष्ट्र में कोई भाषा विवाद नहीं है। महाराष्ट्र में जैसे देश के अन्य शहरों में सभी भाषा के लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में ज़्यादा रहते हैं। कब तक हमने अभी तक किसी को कहा कि आपकी भाषा के ऊपर हमने बयान किया है, ये किया है? हमारे यहाँ तेलुगु स्कूलें चलती है, हमारे यहाँ कन्नड़ स्कूल चलते हैं, हमारे यहाँ उर्दू स्कूल चलती है, हिंदी भाषिक की स्कूल चलती है, सबकी स्कूलें चलती है, कॉलेजेस हैं उनके खुद के। तो भाषा विवाद है कहाँ? ये पूरे देश में चल रहा है। जो त्रिभाषा सूत्र का जो एक विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे पहले मराठी भाषा रहेगी, दूसरी भाषा है, अनिवार्य है, किसको चाहिए हिंदी, इंग्लिश ले लो। आप ज़बरदस्ती मत करिए। मैं ये महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात बंगाल की भी करूँगा, ये बात मैं पंजाब की करूँगा, ये बात मैं तमिलनाडु के लिए करूँगा। अब हिंदी की आप ज़बरदस्ती कर रहे हो भाई, तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा आएगी त्रिसूत्री, मुझे बताइए। बिहार में कौन सी भाषा आएगी, हरियाणा में कौन सी आएगी, राजस्थान में कौन सी आएगी, बताइए ना हमको। गुजरात में तो ये लोगों ने विरोध किया हिंदी भाषा को। ये सवाल आप उनसे नहीं पूछते अमित शाह को? ये सवाल मैंने आपसे भी नहीं पूछा था सर। हाँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा ना जबरदस्ती भाषा के नाम पे कहीं नहीं होनी चाहिए। हमको देख, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है, हाँ। या मुंबई ऐसा शहर है जहाँ हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं। हमको लखनऊ से ज़्यादा अच्छी हिंदी हम पहले से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हिंदी का प्रसार कैसा होता है? हिंदी सिनेमा से होता है, जो मुंबई में उनका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। हाँ। हिंदी संगीत हमारे यहाँ से पैदा होता है, वो हम सुनते हैं। भाषा विवाद पर मेरा सवाल ये नहीं था कि महाराष्ट्रियों पर हिंदी थोपी जा रही है। मेरा सवाल ये था कि हिंदी भाषियों को मजबूर करना कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठा सीखो। किसने आपके कहा पास ऐसा? खबर आई होगी कैसे लोगों ऐसा को पीटा किसने गया। कहा है? किसने कहा है? वहां से हजारों तस्वीर हर रोज आई है कि हिंदी भाषियों को देखो, पीटा गया। आपके पास गलत जानकारी है। हजारों ने मुझे 5 दिखाई है तस्वीर। सर ये तो बार बार होता है। मैं अभी खबरें खोल के दिखा दूं? खबरें छोड़ दीजिए, खबरें क्या है। बात ऐसी है, 1-2 घटनाएं हुई है, उससे शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। आप मुझे बताइए कि शिवसेना ने ये किया है, हमारे पार्टी ने किया है? नहीं, मैंने नहीं कहा आपने किया। तो मुझे मालूम नहीं। मैंने पूछा आपका स्टेक क्या है इसके हमने ऊपर? कहा ना, हमारे यहाँ आप जिस राज्य में रहते हो उनकी भाषा आपको आनी चाहिए। आप वहाँ रोजी रोटी के लिए आते हो, नौकरी करते हो, काम करते हो, धंधा करते हो, आपको उस स्टेट की भाषा आनी चाहिए। अगर मैं बंगाल में जाकर रहूंगा, मुझे बंगाली आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो पीटा जाएगा? उनकी मर्जी। नहीं, मैं तो महाराष्ट्र का पूछ रही हूँ। अगर मुझे कहा किसी ने आपको बंगाल में रहना, आपको बंगाली सीखनी है, तो मैं ज़रूर सीख लूँगा। अगर मुझे किसी ने कहा कि आप चेन्नई में आकर काम करते हो, इतने सालों साल रहते हो, आपको तमिल भाषा आनी चाहिए, मैं सीख लूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं सीखूँगा। मेरा एक कर्तव्य है कि उस राज्य की भाषा मुझे आनी चाहिए। जहाँ मेरा रूटीन चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, वहाँ तो आनी चाहिए। जो ना सीखना चाहे उसकी पिटाई करना कहाँ तक सही है? कानून देख लेगा। हाँ। कानून है ना इस देश में। संजय जी, आप ये तो बता रहे कि उस राष्ट्र में आए हो तो भाषा सीखनी चाहिए। सीखनी चाहिए, सभी को इस सीखनी पर चाहिए। आपने जब अपने विचार व्यक्त किए हाँ। तो फिर आप इस पर भी मुझे बताएं ना
कि अगर कोई नहीं सीखना चाहता, जैसे आपके विचार का, आपकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए कि संजय राउत जी बंगाल जाएंगे, उनको कोई कहेगा जी बंगाली सीखो तो वो सीखेंगे। तो Definitely. वैसे ही महाराष्ट्र में जो नहीं सीखना चाहता, फिर उसकी भावना का भी तो सम्मान होना चाहिए। नहीं, ये सम्मान की बात नहीं है, ये राज्य के सम्मान की बात होती है। ठीक है। राज्य का भी अपना, देखो इस देश में लिंग्विस्टिक स्टेट बने हैं, हाँ भाषा के आधार पर राज्य बने हैं। हाँ कोई भी कहाँ भी जा सकता है, काम कर सकता है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है। हाँ। फिर भी ये मेरा कर्तव्य बनता है एज ए भारतीय नागरिक, मैं जिस राज्य में सालों साल रहता हूँ उस राज्य की भाषा अगर आती है तो आपको ज़्यादा सुविधा है कम्युनिकेशन में। हमारी बात छोड़ दीजिए, पर नहीं है तो पिटाई तो नहीं होनी चाहिए ना। किसी को किसी ने पिटाई नहीं की। हाँ। एक दो घटनाएं हुई है, मैंने भी वो पढ़ी है, लेकिन हमारा पार्टी का उनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मेरी ये कहा भी नहीं, शिवसेना का वाकई उससे कोई हमारा संबंध नहीं है। मैं व्यूअर्स के ऊपर भी इस बात को थोड़ा छोड़ती हूँ, क्योंकि संजय जी ने कहा कि एक दो ही घटनाएं हुई हैं। कितनी घटनाएं हुई हैं नहीं है, हर रोज़ अखबारों में जो छप रहा है, अगर आप प्लीज़ हमें कमेंट करके भी बताएं, आप खुद महाराष्ट्र में रह रहे हैं, वहाँ आपके आसपास ऐसी कोई घटना हुई है तो आप वो प्लीज़ बताएं। ये हिंदी भाषियों को पीटने की घटनाओं में एक नाम आता है, वो आता है राज ठाकरे का। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। हाँ। अगर नाम आता है हाँ। तो आप उनके इंटरव्यू करके ये सवाल आप उनसे पूछना चाहिए। ये सवाल जब मैं उनका इंटरव्यू करूंगी तो डेफिनेटली पूछूंगी। हाँ। आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि राज ठाकरे को कई बार कई मंच से आपने खरी खोटी सुनाई है और अलग भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया है जो आप उस समय करते हैं। अब राज ठाकरे, जैसा मैंने कहा कि उनकी पार्टी का जिक्र हो रहा है हिंदी भाषियों को पीटने के लिए, उन्हीं के साथ जब आप एक मंच पर खड़े होते हैं, उद्धव ठाकरे जी भी वहीं दिखाई देते हैं, राज ठाकरे जी भी वहीं दिखाई देते हैं, तो क्या ये वोट बैंक के लिए है? हो सकता है ना, गलत क्या है? दो भाई अगर एक साथ आए हैं तो आप बोलते वोट बैंक। हाँ, दो भाई एक साथ आए हैं, दोनों भी अलग अलग राजनीति करते हैं, अब उनको लगता है कि एक साथ आना चाहिए और महाराष्ट्र की राजनीति करनी चाहिए, तो महाराष्ट्र की जनता ने उनका स्वागत किया है, उसमें गलत कुछ नहीं है। उस सवाल को आप नकार गए, नज़रअंदाज कर दिया आपने कि राज ठाकरे को आपने कई बार कई मंच पर खरी खोटी सुनाई है, बीजेपी का एजेंट भी आपकी तरफ से कहा गया बोला होगा। हाँ। परिस्थिति बदल गई है। अच्छा। देखिए, राजनीति में इस प्रकार की टिक्का टिप्पणी हमेशा होती है, सभी नेताओं के बारे में एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन वो बातें भूल जानी चाहिए और आगे जाना चाहिए। अगर दो भाई एक साथ आए हैं तो हम पीछे की सब बातें भूल गए, एक नई शुरुआत हमने की है दोनों ने, और महाराष्ट्र की जनता को ये हमारे दोनों का दोस्ताना पसंद आया है, तो ज़रूर हम एक साथ काम करेंगे। ठीक है। मैं व्यूवर्स को बता दूं कि हम इस समय संजय राउत जी के घर पर मौजूद हैं। संसद का सत्र चल रहा है, संजय जी दिल्ली में थे तो हमने सोचा उनसे मुलाकात कर ली जाए। अब मुझे आप ये बताइए संजय जी कि आप तो यहाँ पर रह रहे हैं, आपके पड़ोसी यहाँ अगल बगल कौन है, आपको मालूम है कुछ? मालूम है ना। हाँ। तो वहाँ हमारे बाजू में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे मिस्टर सोमन्ना रहते हैं, वहाँ बाजू में हमारे मिस्टर वैशा रहते हैं आसाम के। हाँ। उसके बाजू में हमारे सामने जो कुलस्ते साहब रहते हैं, मध्य, सब मालूम है, हमारा आना जाना रहता है एक दूसरे के साथ। निशिकांत दुबे जी भी रहते हैं। दुबे भी रहते हैं बाजू में। हाँ। उसमें क्या है? तो पड़ोसी हैं आपके निशिकांत दुबे जी, और आप खुद ये बता भी रहे हैं, और फिर आप कैमरे पर आते हैं, कह देते हैं हमें नहीं पता, होंगे कोई दुबे वुबे, हम नहीं जानते उनको। तो क्या हो गया? पड़ोसी को तो जानना चाहिए। पड़ोसी है ना हमारे, उनके साथ हमारी मित्रता भी रही है, सामने आएंगे तो हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल दुबे जी कर रहे हैं वो गलत है। आज ही उनके एक मित्र मुझे मिले थे और मैंने कहा कि उनको कहिए इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल करना दुबे जी ठीक नहीं है। आप पहले महाराष्ट्र में क्या चल रहा है समझ लीजिए, और ये क्यों हो रहा है ये समझ लीजिए। हम ये बात बिहार और झारखंड में आकर नहीं कह रहे, ये हमारे महाराष्ट्र में बात हो रही है। अगर आपके झारखंड और आपके बिहार में अगर कोई भाषा युद्ध शुरू हो गया तो हम हिंदी के साथ खड़े रहेंगे उधर आके। यहाँ की भाषा हिंदी है और हिंदी का सम्मान रहना चाहिए।
हम लोग जब यहाँ पार्लियामेंट में आते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि देश की भाषा है, एक संवाद की भाषा है। मुंबई में भी हम हमारे मित्रों से बाहर से हिंदी में बात करते हैं और हिंदी प्यारी भाषा है। हमारा हिंदी अखबार है, हम चलाते हैं। मेरा किताब होता है मराठी में, उसका हिंदी अनुवाद हम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम हिंदी फिल्में बनाते हैं, तो ये हिंदी से नफरत करने की बात ही नहीं उठती। ये जो अपप्रचार दुबे जैसे हमारे मित्रों ने किया है, ये गलत है। महाराष्ट्र ने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया, द्वेष नहीं किया है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा दिल वाला राष्ट्र है, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक महान विभूति पैदा हुई। हमको नफरत नहीं सिखाई कभी महाराष्ट्र के लोगों को।